अगर आपको प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है तो आप एक सभ्य और प्रोग्रेसिव समाज का हिस्सा हैं। जहां प्रश्न नहीं पूछे जाते, केवल अंधानुकरण होता है, ऐसे समाज का अंत निश्चित है। और यही कारण है कि सनातन धर्म आज भी सांसें ले रहा है, क्योंकि प्रश्न करना सनातन धर्म की आत्मा में है। चाहे अर्जुन के प्रश्न रहे हो या राजा जनक के, चाहे श्री राम जी के प्रश्न हो या ऋषि पिपलाद जी के शिष्यों के, प्रश्न उत्तर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपके प्रश्न बताते हैं कि आपका समाज किस स्तर की बातें करता है। और सनातन धर्म में संवादों और शास्त्रार्थों की एक परंपरा रही है, जिससे ज्ञान न केवल और भी रिफाइन हो जाता है, बल्कि जो सही ज्ञान होता है वही अगली पीढ़ी में पास ऑन होता है, और जो ज्ञान सही नहीं है वो आगे प्रोपेगेट होना बंद हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 98 में स्वागत है। साथियों, हम अपने चैनल पर शास्त्रार्थों की एक श्रृंखला चलाते हैं, जिसमें हमने जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का मंडन मिश्र जी के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ था उसके विषय में बताया था। उसके बाद हमने गार्गी जी और याज्ञवल्क्य जी के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ था उसको भी जाना था। आज हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए याज्ञवल्क्य जी का उनकी पत्नी मैत्रेयी जी के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ था उसके विषय में जानेंगे। इस शास्त्रार्थ की जो प्रश्नोत्तर रूप में एक श्रृंखला है उसको हम उसी रूप में देखते हुए जो भी गूढ़ ज्ञान छिपे हुए हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, अगर आपको महर्षि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी के बीच हुए इस ज्ञान में संवाद को पढ़ना है तो आप बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण में और चौथे अध्याय के 5वें ब्राह्मण में इस उल्लेख को पढ़ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं सभी महत्वपूर्ण विषयों को कवर करने वाला हूँ। अब इससे पहले कि हम संवाद की तरफ बढ़े, पहले हम समझ लेते हैं कि यह संवाद हुआ क्यों, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही है। साथियों, महर्षि याज्ञवल्क्य जी की दो पत्नियां थी, एक कात्यायनी और दूसरी मैत्रेयी। अब कात्यायनी जी को गृहस्थ कार्यों में रुचि थी, वो घर के सभी कामों में निपुण थी। वहीं मैत्रेयी जी ब्रह्मवादिनी थी और उन्हें ब्रह्म विषयक बातों में बहुत रुचि थी। अब ऐसे ही एक दिन आता है और महर्षि याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी जी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि अब गृहस्थ आश्रम कंप्लीट हो गया है, अब मैं संन्यास आश्रम की ओर प्रस्थान करना चाहता हूँ। लेकिन इसके पहले मैं संन्यास आश्रम में जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों पत्नियां जो हैं वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। इसके लिए वो अपने धन को जो भी उनके पास था उसको 2 भागों में बांटकर अपनी दोनों पत्नियों में बराबर बराबर बांट देना चाहते थे। अब इस बात को सुनकर मैत्रेयी जी ने एक प्रश्न किया याज्ञवल्क्य जी से। उन्होंने पूछा कि आप जो धन देकर जा रहे हैं, क्या इससे मैं अमरता को पा जाऊंगी? तो इस पर महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि धन से आप अमरता को नहीं प्राप्त होंगी, लेकिन धन से आप इस जीवन को सुखपूर्वक भोग सकती हैं। तो इस पर मैत्रेयी जी कहती हैं कि जिस वस्तु से मैं अमरता को नहीं पा सकती, मैं अमृतत्व को नहीं पा सकती, उस वस्तु का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। तो इसलिए आप मुझे ऐसी वस्तु देकर जाएं जिससे मैं अमरता को प्राप्त कर सकूं। और मैत्रेयी जी की इस बात को सुनकर महर्षि याज्ञवल्क्य जी जहां एक तरफ गंभीर हुए वहीं एक तरफ प्रसन्न भी हुए, और वो मैत्रेयी जी को कहते हैं कि मैं आपको अमरता को प्राप्त करने का जो साधन है उसकी व्याख्या अवश्य करूंगा। जिसके बाद वो मैत्रेयी जी को सबसे पहले वैराग्य धारण करने का उपदेश देते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जिस व्यक्ति की स्वयं 2 पत्नियां हैं वो कैसे वैराग्य धारण करने का उपदेश दे सकता है। इसलिए यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य जी वैराग्य धारण करने को कहकर सबसे पहले प्रेम पर ही उपदेश देते हैं। तो आइए जानते हैं कि महर्षि याज्ञवल्क्य जी के अनुसार प्रेम क्या होता है। साथियों, हमने बचपन से मूवीज में देखा है, कहानियों में सुना है, या हमें बड़े बताते हैं कि प्रेम मित्रता होती है, प्यार दोस्ती है, एक दूसरे का साथ निभाना होता है, सेल्फलेस होकर एक दूसरे के सुखों को ऊपर रखना होता है। लेकिन प्रेम की सही परिभाषा क्या है, हम आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। और यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य जी प्रेम की सही परिभाषा मैत्रेयी जी को बताते हैं। वो सबसे पहले कई उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे एक पत्नी होती है, उसको पति से प्रेम इसलिए नहीं होता कि उसको पति चाहिए या पति की कामना है या उसे पति से प्रेम है। उसको पति से इसलिए प्रेम होता है क्योंकि वो स्वयं से प्रेम करती है। ऐसे ही पति पत्नी से इसलिए प्रेम नहीं करता कि उसे पत्नी चाहिए या उसे पत्नी से प्रेम है, वो स्वयं को प्रेम करता है इसलिए वो पत्नी को प्रेम करता है। इसी तरह से बहुत ढेर सारे उदाहरण वो आगे देते हैं कि कोई भी प्राणी दूसरे प्राणी को इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो स्वयं को प्रेम करता है, इसलिए नहीं कि वो प्राणी को चाहता है या फिर उस प्राणी की कामना करता है या उस प्राणी को प्रेम करता है। वो स्वयं को प्रेम करता है इसलिए उस प्राणी को प्रेम करता है। एक पिता अपने आप को प्रेम करता है इसलिए वो अपने पुत्रों को प्रेम करता है। ये बहुत गूढ़ बात है, इसको आप बैठकर सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये बात कितनी सत्य है। इसको 2 तरह से समझा जा सकता है। यहाँ पर पहला जो स्वयं की बात हो रही है वो आत्मन की बात हो रही है। तो जब हम अपनी आत्मा को प्रेम करते हैं तो आत्मन जो है वो सब में एक ही है। तो अगर हम किसी और को प्रेम कर रहे हैं, कोई पति अपनी पत्नी को प्रेम कर रहा है, कोई बच्चा अपनी माँ को प्रेम कर रहा है, तो चूंकि सब में आत्मन है तो वो अपने ही आत्मन को प्रेम कर रहा है, क्योंकि सब में वही सेम आत्मन बना हुआ है। तो यहाँ पर आत्मा की सर्वव्यापकता को भी समझा जा सकता है कि यदि मैं किसी प्राणी को प्रेम कर रहा हूँ तो चूंकि उसके अंदर भी वही आत्मन है और मेरे अंदर भी वही आत्मन है, तो मैं एक ही आत्मन को प्रेम कर रहा हूँ, तो एक तरह से मैं स्वयं को
ही प्रेम कर रहा हूँ। और इसको दूसरी विधि से ऐसे समझिए कि अगर मुझे अपनी परवाह है, मैं स्वयं को इंपॉर्टेंस देता हूँ, तभी मैं अपने लिए अच्छी चीज को इंपॉर्टेंस देता हूँ। इसीलिए मुझे किसी से प्रेम होता है, क्योंकि उससे मुझे सुख की अनुभूति होती है। तो जब मैं अपने आप को ऊपर रखता हूँ तब मैं दूसरे को प्रेम करता हूँ। तो इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, जिसको आज सेल्फ लव कहा जाता है। आप देखेंगे बहुत से रिलेशनशिप कोचेस होते हैं, लाइफ कोचेस होते हैं, वो सेल्फ लव की बात करते हैं कि जब तक आप अपने आप को नहीं प्रेम कर सकते, आप दूसरे को नहीं कर सकते। और ये बात महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने आज से हजारों वर्ष पूर्व ही बता दी थी। तो यहाँ पर अर्थ निकाला जाए तो चूंकि हम अपनी आत्मा में प्रेम को देखते हैं, इसलिए हम दूसरे को प्रेम करते हैं, इसलिए आत्मा ही सत्य सिद्ध होती है। इसीलिए अंत में महर्षि याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी को ये भी कहते हैं कि सब कुछ आत्मा में ही है। अगर आप आत्मा का ज्ञान कर लें, उस पर चिंतन कर लें, उस पर मनन कर लें, तो आप अमरता को प्राप्त कर लेंगी। इसलिए हर एक व्यक्ति को जो अमरता की तरफ बढ़ना चाहता है, अमृतत्व को पाना चाहता है, उसे आत्मा के ज्ञान की ही तरफ बढ़ना चाहिए। और जो व्यक्ति आत्मा को अनुभव नहीं करता, वो अपने ही धर्म से अलग हो जाता है। जैसे कोई ब्राह्मण है और अगर वो आत्मा का अनुभव नहीं करता है, आत्मा में हर एक चीज को नहीं देखता है, तो उसका ब्राह्मणत्व उसको त्याग देता है। ऐसे अगर कोई क्षत्रिय है और वो हर चीज आत्मा में नहीं देखता, तो उसका जो क्षत्रिय धर्म है वो उसको त्याग देता है। कहने का अर्थ है, अगर कोई क्षत्रिय ये मानता है कि क्षत्रिय आत्मा से भिन्न कोई चीज है, तो उसकी क्षत्रियता वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो अभी तक महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने जो प्रेम के ऊपर उपदेश दिया है, उससे यही अर्थ निकल के आता है कि हम इस संसार में, इस जगत में जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, देवता हो, प्राणी हो, जीव हो, जितना भी हम नाना प्रकार की विविधता देखते हैं, वो सब कुछ आत्मा के ही अंदर है, वो आत्मा से पृथक नहीं है। और इसी आत्मा के ज्ञान को लक्ष्य बनाना चाहिए, जिसको अमरता प्राप्त करनी है। अब इस आत्मन तत्व को पहचाना कैसे जाए, आत्मा के ज्ञान को रियलाइज कैसे करें, आत्मा तक पहुंचे कैसे, इसको लेकर महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने 6 उदाहरण दिए हैं। आइए उन सभी 6 उदाहरणों के द्वारा आत्म तत्व को समझते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये संवाद बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, और आप देख सकते हैं कि ये कितना गहरा संवाद है। और इसी प्रकार जो दूसरे उपनिषद भी हैं, वो भी अपने अंदर जीवन का गहरा ज्ञान बसाए हुए हैं। और साथियों, इस रामनवमी के अवसर पर हम आपके लिए 2 उपहार लाए हैं। पहला, हम इस रामनवमी पर उपनिषदों की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम शिक्षणम पर सभी मुख्य उपनिषदों को पढ़ाने वाले हैं। हम ईश उपनिषद और प्रश्न उपनिषद से प्रारंभ कर रहे हैं, जिनकी कक्षाएं आज रामनवमी से ही प्रारंभ हो जाएंगी। ये सभी कक्षाएं रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, जो आपको लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल कराई जाएंगी। और दूसरे उपहार के रूप में हम इस रामनवमी पर अपने शिक्षण के जितने भी कोर्स हैं, उस पर 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसके लिए आप कूपन कोड रामलला का प्रयोग कर सकते हैं। और आपको किसी भी कोर्स में कोई समस्या है, कोई भी प्रश्न हो, तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप की और एक कम्युनिटी फोरम की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से हम आपके प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। और अगर आपको कोर्सेज को खरीदने से पहले कोई समस्या है या आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, उसके माध्यम से आप हमें सीधे पूछ सकते हैं, या फिर जो आपको ईमेल आईडी दी गई है, उस पर भी अपनी क्वेरी हमें भेज सकते हैं। साथियों, हमारा पूरा प्रयास है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से सनातन धर्म के जो गंभीर ग्रंथ हैं, जो ज्ञान मार्गी ग्रंथ हैं, उनको सुलभता से आप तक पहुंचाया जा सके। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार अवश्य जुड़ें। साथियों, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब महर्षि याज्ञवल्क्य जी के उन 6 उदाहरणों को समझते हैं। अब साथियों, अमरता को समझाने के लिए महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने जो पहला उदाहरण दिया, वो एक नगाड़े का उदाहरण दिया। वो कहते हैं कि जैसे नगाड़े से जो ध्वनि निकलती है, हम उसको नहीं छू सकते, हम उसको नहीं पकड़ सकते, उसी प्रकार से आत्मा को भी कोई बाहर से नहीं पकड़ सकता। लेकिन अगर हम जो नगाड़ा बजा रहा है, जो वादक है, उसको कंट्रोल में ले लें, उसको पकड़ लें, तो हम जो नगाड़े से ध्वनि निकलने वाली है, उसको भी नियंत्रित कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि आत्मा के समीप की चीज पर हम नियंत्रण कर लें, तो हम आत्मा तक भी पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आत्मा के समीप आपकी इंद्रियां हैं, तो अगर आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले, इंद्रियों को वश में कर ले, तो आप आत्मा को भी समझ सकते हैं। इसी प्रकार से वो दूसरा उदाहरण देते हैं, और यहाँ पर वो शंख का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति है जिसने कभी शंख को नहीं देखा है या फिर शंख के बारे में नहीं सुना है, तो अगर शंख की ध्वनि को वो सुनता है, तो कभी नहीं पहचान पाएगा कि ये शंख से निकली हुई ध्वनि है। इसी प्रकार से जो आत्मा के बारे में नहीं जानता है या आत्मा के विषय में नहीं ज्ञान है, वो कितना भी ग्रंथों को पढ़ ले, ग्रंथों में लिखी बातों को समझ ले, वो आत्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जब व्यक्ति शंख बजाने वाले को और शंख को देख लेता है, तब उसको समझ में आता है कि जो ध्वनि निकली है वो शंख से ही निकली है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति इंद्रियों को समझ लेता है कि इंद्रियां किस प्रकार से कार्य करती हैं, तब वो आत्मा को सही मायने में समझ जाता है। साथियों, इन 6 उदाहरणों में जो पहले 3 उदाहरण है, उनमें इंद्रियों को वश में ही करना बताया गया है। अगर आप देखें, तीसरा उदाहरण भी यहाँ पर वीणा का दिया गया है। यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि वीणा से अलग अलग तरह की ध्वनि निकलती हैं, लेकिन अगर कोई वीणा को देखा ना हो, वीणा के बारे में सुना ना हो, तो उसको लगेगा कि ये जो अलग अलग ध्वनि है, ये अलग अलग वाद्य यंत्रों से निकली हुई ध्वनि है। ये ठीक उसी प्रकार है, जो आत्मा को नहीं जानता है, वो कितने भी अलग अलग उपदेश सुने, उनको अलग अलग उपदेशों को सुनने के बाद लगेगा कि आत्मा अलग अलग चीज है, जबकि आत्मा एक ही चीज है। ये बात उसी
प्रकार समझ में आएगी जब वो व्यक्ति वीणा को देख लेता है और फिर उससे निकलने वाली अलग अलग ध्वनियों को सुनने के बाद भी कहता है कि ये सारी की सारी ध्वनियां उसी वीणा से निकली हैं। तो उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति सभी इंद्रियों को समझ लेता है तब उसे समझ में आता है कि ये सभी इंद्रियां उसी एक आत्मा की तरफ लेकर जाती हैं। इसलिए अगर हम इंद्रियों को अपने वश में कर लेंगे, इंद्रियों पर अपना नियंत्रण कर लेंगे, तो उस आत्म तत्व तक पहुंच जाएंगे। तो साथियों, जो प्रथम 3 उदाहरण है, अगर इसका निचोड़ हम देखें तो यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि पहले हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है, उस पर संयम रखना है, उसको वश में करना है, तब हम आत्मा तत्व तक पहुंच पाएंगे। आप कितना भी ग्रंथों को पढ़ ले, कई ऋषि मुनियों के उपदेशों को सुन ले, आप आत्मा तत्व तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आपका अपनी स्वयं की इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा। इंद्रियां ही आत्मा तक पहुंचने की कुंजियां हैं। अब साथियों, यहाँ तक आत्मा तक कैसे पहुंचा जाए, आत्म स्वरूप को जाना कैसे जाए, इसके विषय में 3 उदाहरणों से महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने बताया। अब जो चौथा उदाहरण है, इसमें वो आत्मा के महत्व को समझाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे गीली लकड़ी को जलाया जाए तो अलग अलग तरह के धुआं उठते हैं, चिंगारियां उठती हैं, उसी प्रकार से जो आत्मा होती है जब वो एक जीव से बनती है, जीवात्मा बनती है, तो उसी प्राणी के श्वास से वेद, वेदांत, इतिहास, पुराण, श्लोक, मंत्र, सूत्र आदि उत्पन्न होते हैं। उसके बाद वो 5वें उदाहरण में आत्मा की महत्ता पर और जोर देते हुए वो ऐसा समझाते हैं कि जिस प्रकार से पृथ्वी पर सभी पानी, सभी जल स्रोत एक समय जाकर समुद्र में ही एकत्रित होते हैं, जिस प्रकार के विश्व के जितने भी रूप हैं, नाना प्रकार के रूप आपकी नेत्र में ही बसते हैं, जिस प्रकार से दुनिया की जितनी भी गंध है उनका निवास स्थान आपकी नासिका में है, सारी ध्वनियों का निवास स्थान आपके कान में है, उसी प्रकार से सभी प्राणियों का निवास स्थान आत्मा में है। अब ये आत्मा क्यों सहज रूप से उपलब्ध नहीं है, हमें आसानी से क्यों नहीं समझ में आती, इसके ऊपर भी वो छठा उदाहरण देते हैं। छठे उदाहरण में वो कहते हैं कि जिस प्रकार नमक पानी में घुल जाता है, पूरी तरह से विलीन हो जाता है, हमें दिखता नहीं, और हम ये भी नहीं बता सकते कि नमक पानी के किस भाग में है, क्योंकि हम पानी को कहीं से भी ग्रहण करें नमक का स्वाद आता ही है। उसी प्रकार से जो आत्मा है वो इन पंच तत्वों में, पंच तत्वों से बनी सभी वस्तुओं में, सभी पदार्थों में विलीन है। और चूंकि हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है तो हमारे शरीर में भी ये नमक की तरह विलीन हो गई है। लेकिन जब हमारा शरीर नहीं रह जाता तब भी आत्मा बनी रहती है। जैसे अगर मान लीजिए पानी वाष्प बन के उड़ भी जाए तब भी नमक रह जाता है, लेकिन जब केवल आत्मा बचती है तब उसका कोई नाम नहीं रह जाता, उसमें कोई गुण नहीं रहता है। और इस बात पर ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी जी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं, वो भ्रम में पड़ जाती हैं कि किस प्रकार से जब केवल आत्मा बचती है तो उसका कोई नाम नहीं रह जाता और वो गुण रहित हो जाती है। और ये अपना प्रश्न वो महर्षि याज्ञवल्क्य जी से करती हैं। तो यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य जी समझाते हैं कि आत्मा ही दृश्य है और आत्मा ही दृष्टा है। तो जब दृश्य और दृष्टा दो चीजें दिखती हैं तो उसे द्वैत भाव कहते हैं। तो जब द्वैत भाव होता है तब कोई दृश्य होता है और उसको देखने वाला दृष्टा होता है, तब कोई गंध होती है और फिर उसको कोई सूंघ सकता है, कोई ध्वनि होती है उसको सुना जा सकता है। द्वैत भाव में ही प्राणी एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, द्वैत भाव में ही प्राणी एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। लेकिन जब द्वैत भाव समाप्त हो जाता है, जब शरीर खत्म हो जाता है, केवल आत्मा बचती है, अद्वैत भाव आ जाता है, तो सब कुछ एक ही हो जाता है। दृश्य और दृष्टा एक हो जाते हैं, गंध और गंध को सूंघने वाली नासिका एक हो जाती है, ध्वनि और कान एक हो जाते हैं, नाना प्रकार की जितनी भी चीजें वो सब एक हो जाती हैं। तो जब दो चीजें रहती ही नहीं है तो एक किसी का भोग कैसे करेगा? इसका मतलब ये हो गया कि ना तब दृश्य बचता है और इसीलिए ना उसको कोई देखने वाला होता है, ना फिर कोई गंध रहती है और ना उसको कोई सूंघने वाला होता है, सब कुछ एक हो जाता है। और ऐसी अवस्था में आत्मा के पास कुछ जानने लायक नहीं रहता है, वो खुद ज्ञान हो जाती है। इसलिए आत्मा का यहाँ पर कोई नाम नहीं रह जाता और वो गुण रहित हो जाती है। फिर इस ज्ञान में इस संवाद के बाद महर्षि याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी जी को समझाते हैं कि इस प्रकार अगर आत्मा का ज्ञान आपको हो जाएगा, आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके आत्म स्वरूप को रियलाइज कर लेंगी, आत्मा तक पहुंच जाएंगी, तो आप अमरता को प्राप्त कर लेंगी। और ऐसा उपदेश देकर फिर वो गृहस्थ आश्रम को त्याग करके संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य जी के बीच ये जो संवाद हुआ उसमें जो गूढ़ रहस्य छिपे थे आत्म तत्व को लेकर वो समझ में आए होंगे। और अगर आपको आत्मन, ब्रह्म और जगत के विषय में और भी गूढ़ बातें जाननी है, ये बृहदारण्यक उपनिषद से था। इसी प्रकार से हम प्रमुख 11 जो उपनिषद हैं उनको अपने शिक्षण पर पढ़ाना प्रारंभ कर दिए हैं। हम इस उपनिषदों की श्रृंखला को ईश उपनिषद और प्रश्न उपनिषद से प्रारंभ कर रहे हैं। ईश उपनिषद सबसे संक्षिप्त उपनिषद है और प्रश्न उपनिषद में भी 6 प्रश्नोत्तर हैं जिनको गहनता से हम समझेंगे। इस रामनवमी पर आपको विशेष डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आपको आर्थिक समस्या भी है तो आप इस रामनवमी के अवसर पर जो डिस्काउंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं इसमें आप जोड़ सकते हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ ज्ञान आपको मिला है, तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और अपने परिवारजनों में और दोस्तों में जरूर साझा करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से ये वीडियो, इस प्रकार का ज्ञान और भी लोगों तक जाता है और हमें प्रोत्साहन भी मिलता है। साथियों, संवाद और शास्त्रार्थों की श्रृंखला को हम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। नए नए टॉपिक, नए नए शास्त्रार्थों को यहाँ पर लाएंगे। आज इस विषय को यहीं पर समाप्त करेंगे। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।